हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनक एकेडमी में। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मैंने आपको 4 मेथड्स बताए थे। उसमें से फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड। उसको हमने पूरे डीप में डिस्कस किया था, एक एक चीज़ हमने फैक्टराइजेशन मेथड का देखा था। आज सेकंड मेथड जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक्सप्लेन करने के लिए सीधे आपको एक एग्जांपल लेके और एक्सप्लेन करता हूँ और आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ए बी सी सारी चीज़ें समझा दी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप फर्स्ट वीडियो कम्प्लीटली देखने के बाद आप इसको देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए और उसके बाद ये पार्ट देखिए, तब आपको क्लियर चीज़ें समझ में आएंगी। तो ठीक है, इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला आपको काम करना है वो ये करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड ले जाना है। 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू 12। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप जो है वो क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। याद रखिए, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, मतलब a की वैल्यू 1 करना है। तो कैसे करेंगे, तो x² का जो भी कोफिशिएंट है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 से हम इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो 3x² अपॉन 3 ये हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा 5/3x और इज इक्वल टू 12/3 हो जाएगा 4। ठीक है। अब यहाँ से जो थर्ड स्टेप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे इसको थोड़ा भूल जाते हैं, ये याद रखने वाला है। थर्ड स्टेप याद रखने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे LHS और RHS में। तो इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 5/3। आप माइनस 5/3 ले लीजिए, फिर भी चूंकि स्क्वायर हमें करना है वैल्यू वही रहेगी। तो यहाँ पे हो गया 5/3 का होल स्क्वायर। ये आएगा आपका 5² अपॉन 3 इंटू 2 6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर यानी 25/36 भी इसको कह सकते हैं। इसको हमें ऐड करना है LHS में भी और RHS में भी। तो ठीक है, इसको ऐड करते हैं। अब हो जाएगा x² माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, यही तो ऐड करना था दोनों साइड, इक्वल टू 4 यहाँ पहले से था RHS में, और प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप LHS को देखिए। अब स्टेप्स हमारे क्लियर हो गए, 3 स्टेप था मेनली जो हमें करना था। अब यहाँ से आप LHS को देखिए। ये आपको, आपने जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं उसमें से आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, माफ़ करिएगा ये 6 है इसको। ठीक है, तो ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए a² मतलब x का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x²। और ये 5² प्लस 6² देखिए, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5/6 का होल स्क्वायर और माइनस 5x/3 इज इक्वल टू 4 + 20
5/36 एलसीएम लेंगे हम, 36 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 144 + 25 मतलब हो जाएगा 169/36। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 169/36 आ जाएगा। अब बच्चों ये LHS इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। a² + b² माइनस 2ab के फॉर्म में है ये। देखिए यहाँ पे मैं 2ab आपको करके दिखाता हूँ। 2 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x, और b की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग क्या है 5/6। आप इसको करके देखिए क्या आ रहा है। देखिए इस 2 से 6 3 टाइम्स में कैंसिल, ये आ गया 5x/3। देखिए आ गया ना 5x/3, यही तो है 5x/3 माइनस में। तो मतलब ये हो गया a² + b² माइनस 2ab, ठीक है ना, माइनस 2ab। तो ये हो गया बच्चों, मतलब a माइनस बी, और ये किसका फॉर्मूला होता है, a² + b² माइनस 2ab होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 5/6। तो लिखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं पूरा इरेज करता हूँ। तो बच्चों x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/36। तो अब क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर राइट साइड में हो या ना हो, लेफ्ट तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। लेफ्ट तो है ना बेटा परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, x माइनस 5/6 के होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि x माइनस 5/6 इंटू x माइनस 5/6। तो अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर चला जाएगा, x माइनस 5/6 इक्वल टू, अब जब यहाँ पे हम अंडर रूट लेंगे तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है कि प्लस माइनस आ जाएगा साइन के साथ, रूट साइन के पहले प्लस माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 169/36, 169/36। तो ठीक है, अब फिर से इसको आगे करते हैं, x माइनस 5/6 इज इक्व टू प्लस माइनस, और 169 रूट 169 होता है 13, एंड अपॉन ये 36 क्या हो जाता है 6। ठीक है बच्चों, तो मतलब x माइनस 5/6 इज इक्व टू प्लस एंड माइनस बोथ 13/6। तो एक बार प्लस 13/6 लेके x की वैल्यू निकालेंगे, और एक बार माइनस 13/6 लेके x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें 2 x की वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई थी, तो x इज इक्व टू हो जाएगा, ऐसे हम उसको राइट साइड ले जाते हैं 5/6 को, तो प्लस माइनस 13/6, और प्लस ये लेफ्ट में माइनस था ना 5/6, अब राइट में गया ये 5/6 हो गया। तो यहाँ से एक बार हम प्लस लेते हैं, x इज इक्व टू, जब हम प्लस 13/6 लेंगे तो 13/6 प्लस 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्व टू 18/6 इज इक्व टू 3, एक वैल्यू आ गई x की 3। अब जब हम माइनस लेंगे तो x इज इक्व टू हो जाएगा माइनस 13/6 एंड प्लस 5/6, तो एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा 8/6, लेकिन ये माइनस में होगा ना, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो माइनस है, ग्रेटर नंबर, तो ये हो जाएगा -4/3। x की दूसरी वैल्यू ये हो गई, एक हो गया 3, एक -4/3, ये हमें रूट मिल गया, यानी यही सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया। 3 स्टेप स्टार्टिंग के आपको याद रखने हैं, वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड जो है वो या तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाएगा या a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाएगा। अब बेटा थर्ड में जो मैंने आपको मेथड बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो थर्ड मेथड मैंने बताया था, उस मेथड का नाम था बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब वो देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था। तो ये फॉर्मूला ऐसा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके सॉल्व कर देता है। इस फॉर्मूले से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? जो रूट होगा x की, जो दो वैल्यू आएंगी वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये अंडर रूट में है बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप इसको कभी डिस्क्रिमिनेंट के टर्म में दिया हो तो आपको याद आना चाहिए, फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया था कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको डिस्क्रिमिनेंट यानी डी कहते हैं, एंड अपॉन 2। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट दिया हो तो आप ऐसे डी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि डी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके जगह पे हमने डी लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट। तो ये होता है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे बोल बोल के इसको रट लीजिएगा, जैसे भी आपका अपना तरीका हो। ठीक है, अब मैं जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसको भी हम इससे करके देख सकते हैं, या मैं चाहता हूं कि आपको इसका डेरिवेशन भी बता दूं। अच्छा होगा अगर मान लीजिए पेपर में पूछ, आपके बुक में है, एनसीईआरटी में है इसका डेरिवेशन, तो अगर पूछ लिया जाता है कि डिराइव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हालांकि चांसेस बहुत कम है, बहुत कम ही पूछा गया है कभी, लेकिन फिर भी एक बार अगर हम समझ लें तो आसान होगा। और अभी आपके लिए समझना इसलिए आसान है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जिस मेथड से हम डिराइव करेंगे वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जिस मेथड से हम डिराइव करते हैं उस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अभी हमने देखा, तो बस अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। अब आप देखिए कैसे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाना है, ले जाइए कांस्टेंट को राइट साइड, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c। ठीक है, दूसरा मैंने स्टेप आपको क्या बताया था बच्चों, दूसरा स्टेप बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट है a, तो 1 कैसे करना है, जब हम पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे, इस पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दीजिए। तो ax स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब bx को करेंगे तो ये हो जाएगा b अपॉन ax, और जब माइनस c को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस c बाई a। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या बताया था कि 1/2 इंटू कोफिशियंट ऑफ x का होल स्क्वायर, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि 1/2 इंटू कोफिशियंट ऑफ x क्या आएगा। तो लिखते हैं 1/2, और यहाँ पे x का कोफिशियंट है बच्चों b/a, क्या है b/a, तो इसका होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर अपॉन 4a। ध्यान से देखो, ये 2a है ना, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसको ऐड करना है, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को हमें ऐड करना है बच्चों। तो करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस bx अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट साइड में भी ऐड कर रहे हैं, अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। ठीक है बच्चों, इतना करना है, ये हमने ऐड कर दिया दोनों साइड में। ये b है, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और इधर भी हमने कर दिया b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो अब बच्चों यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखो, ये किसका फॉर्मूला बन गया, लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर
क्योंकि x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस सी बाई ए, ये हमने लिखा ही था बच्चों, ठीक है। अब राइट साइड को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम हम ले लेंगे 4a स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4ac, ठीक है। अब फिर वही काम, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे इरेज करता हूँ मैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड वाला सीधे क्या हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a, एक्स प्लस बी अपॉन 2a, और राइट साइड में प्लस माइनस अंडर रूट लग जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a, ये हो गया आपका ब्रैकेट में हमने लिख लिया इसको, और इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसका जरा डिनोमिनेटर देखिए, 4a स्क्वायर, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये अंडर रूट के अंदर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्व टू, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो लेफ्ट में है b प्लस 2a, इसको राइट में ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसको जब हम राइट में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्व टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टोटल का 2a, और बच्चों यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, मतलब ये टफ भी नहीं है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो स्टेप है एज इट इज़ वही स्टेप हमें फॉलो करना है डिराइव करने के लिए। जैसे जैसे हम फॉलो करते जाएंगे अपने आप सॉल्व होकर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो ये डेरिवेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब आपके लिए मैं एक काम देता हूँ कि अब आप कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन लिखिएगा और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप उसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके मतलब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें a b c की वैल्यूज पुट करके और आप x की वैल्यूज निकालेंगे, यानी कि रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में